शेयर मार्केट एक जुआ है। यहाँ पे पैसा लगाना मतलब पैसा डुबाना है। यहाँ से आप लोगों का पैसा कभी भी आप लोगों को अच्छा रिटर्न नहीं दिला सकता है। ऐसे दोस्तों कई सारे आप लोगों को इंसान मिल जाएंगे, कई सारे लोग मिल जाएंगे कहते हुए कि भैया शेयर मार्केट जुआ है, इसमें पैसा मत लगाओ। मेरे दादा ने, मेरे पापा ने, मेरे चाचा ने, मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने पैसा लगाया था, उसका पैसा डूब गया है, तुम्हारा भी पैसा डूब जाएगा। और मैं भी इसीलिए पैसा नहीं लगा रहा हूं क्योंकि उनका भी पैसा डूब गया है। शेयर मार्केट बहुत ही बेकार चीज है। और दोस्तों आप लोगों को ये भी कहते हुए लोग मिलेंगे कि शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हो तो वहां पे आप लोगों को टैक्सेस भी काफी ज्यादा देने पड़ते हैं, इनकम टैक्स की रेट पड़ सकती है वगैरह वगैरह। आप लोगों को इस तरह से कई सारे लोग डराने वाले आप लोगों के सामने आते हैं और आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा डरा देते हैं। फिर उसके बाद आप लोग भी डर करके दूसरों को भी इसी तरह डराते हैं कि हमारे दोस्त के भाई ने, पापा ने, चाचा ने उसमें पैसा लगाया और उनको इस तरह से लॉस हुआ। तो ये दोस्तों वीडियो में बात करने वाला हूं, शेयर मार्केट क्या सच में जुआ है या फिर शेयर मार्केट से आप लोग काफी अच्छे रिटर्न निकाल सकते हैं। ये वीडियो बिगनर्स के लिए काफी हेल्पफुल है। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। आप लोगों को कई सारी चीजें सीखने, समझने और मोटिवेट करने को मिलेंगी जो कि आप लोगों को एक अच्छा पैसा बनाने के लिए आगे बढ़ा सकती हैं। आप देख रहे हैं द इंडियन ट्यूबर चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इंडियन ट्यूबर चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहेंगी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को ऐसे बंदे मिले हैं जो मैंने आप लोगों को वीडियो को शुरुआत में करने से पहले बात करी है? अगर मिले हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइए और आप भी मुझे बताइए वीडियो को पॉज करके कि क्या आप लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट जुआ है, यहाँ पे पैसा लगाना अपने पैसे को डुबाने के बराबर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को आगे देखने से पहले। तो देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट जुआ है कि नहीं इसको समझने से पहले आप लोग ये समझिए कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है। तो मैंने इसकी एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को चैनल पे दे दी है। आप लोग नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, वहां पर मैंने आप लोगों को समझाया है। लेकिन अगर हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बात करें तो आप लोगों के लिए शेयर मार्केट वो इन्वेस्टमेंट है जो कि आप लोग किसी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं और अगर वो कंपनी आप लोगों की अच्छा परफॉर्म करती है तो आप लोगों को एक बेहतर रिटर्न देखने को मिलता है। और ये आप लोगों का रिटर्न कंपनी की पूरे साल की कमाई के ऊपर होता है। वो जिस भी तरह से कमाई करती है, अगर वो लॉस में जाती है तो आप लोगों का इन्वेस्टमेंट भी लॉस में जाता है। अगर कंपनी फायदे में जाती है तो वो आप लोगों को प्रति शेयर डिविडेंड भी बांटती है और जिसे आप लोग रिटर्न बोलते हैं, वो हर साल आप लोगों को देती है जिस भी तरह से उसकी कमाई कैलकुलेट होती है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों का शेयर बाजार काम करता है। नीचे ज्यादा डिटेल के लिए वीडियो को देख लीजिएगा, ज्यादा डिटेल में बात करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट और लॉस किस तरह से होता है, ये डिपेंड करता है आप लोगों की कंपनी के परफॉर्मेंस पे। यानी कि अगर आप लोगों की कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप लोगों को बेहतरीन पैसा मिलेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मेरी द इंडियन फीवर कंपनी है, इसका अभी 2019 का प्रॉफिट लगभग 1 करोड़ रुपए तक रहा है। अब 2020 में इसका प्रॉफिट आप लोगों का 40 करोड़ तक बढ़ गया। तो यहाँ पे दोस्तों 30 करोड़ तक यानी कि 39 करोड़ आप लोगों का कंपनी को बेनिफिट मिला है और इसका बेनिफिट उन सभी शेयर होल्डर्स को कंपनी बांटेगी और अपने पास रखेगी। जिसके पास जितने शेयर्स होते हैं प्रति शेयर्स के हिसाब से ये सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता है और आप लोगों को वहां से कमाई होती है। अब कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम क्या करते हैं, जैसे कि द इंडियन फीवर मेरा जो चैनल है और इसका लिस्टिंग है मेरी शेयर मार्केट पे। तो अब क्या है कि कंपनी की परफॉर्मेंस आगे आप लोग किस तरह से देख सकते हैं, यानी कि आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी की प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग और मार्केट में उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग कि कंपनी आगे किस तरह से प्रोसीड कर सकती है। अगर आप लोगों की कंपनी इस तरह से मार्केट की जो भी डिमांड है उस पर अगर फुलफिल करती है, कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे आउटपुट्स हैं, तो आप लोगों को उस तरह की कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए और उस तरह की कंपनीज आप लोगों को आगे चल करके अच्छा खासा रिटर्न देंगी। अब दोस्तों बात आती है जो लोग मानते हैं कि ये शेयर मार्केट जुआ है और यहाँ पे पैसा हमारा लगाना डुबाने के बराबर है, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक काफी इंटेलिजेंट और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। ये आप लोगों की इमोशनली और फाइनेंशियल हर तरीके से ऑप्शन आप लोगों के सामने रखती है कि आप लोग किसी भी शेयर्स को बाई कर रहे हैं तो आप लोग दो तरीके से इसको स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक तो इमोशनली उसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग और आप लोग दूसरा फाइनेंशियल
फाइनेंशियली अपने पैसे के अकॉर्डिंग और कंपनी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। अब ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट इसलिए बन जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का अगर एक दो शेयर्स अच्छे से बाई करना सीख जाते हैं कि अगर हम ये कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आगे चल करके इस तरह की ग्रोथ हो सकती है, प्रेजेंट कंपनी काफी डाउन है लेकिन आगे चल करके इसका फ्यूचर काफी अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने एक दो कंपनीज में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो आप लोगों को आगे भी अच्छे स्टॉक्स, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने में काफी आसानी होती है और ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट आप लोगों का काफी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। अब कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम ऐसी कई सारी बुरी कंपनियां चूज कर लेते हैं जो कि हमें लॉस मेकिंग बना देती हैं। जैसे कि मैं मान लूं कि मेरी कोई कंपनी है द इंडियन फीवर, अब मैं यहां पे मेरी कंपनी का 2019 का प्रॉफिट 10 करोड़ रहा है और आप लोगों ने उस समय जब मेरी कंपनी अच्छी ग्रोइंग कर रही थी तो आप लोगों ने काफी अच्छा पैसा लगा दिया। 10 करोड़ जब मेरी अर्निंग थी मेरी कंपनी की, तो मेरी कंपनी के जो भी शेयर्स थे उनकी प्राइस भी काफी अच्छी थी, यानी कि 20 से 25 रुपए की प्राइस थी। और फिर आगे चल के 2020 में मेरी कंपनी की डिमांड कम हो गई, मेरे प्रोडक्ट्स में कमियां आने लगी, मेरे आउटपुट्स अच्छे नहीं रहे, तो कंपनी जो है अब मार्केट में भी अच्छा, अब लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे क्या हुआ दोस्तों कि मेरी कंपनी डाउनग्रेड चली गई, आप लोगों के शेयर्स की प्राइस भी डाउनग्रेड चली गई और आप लोगों ने जितने भी शेयर्स खरीदे थे जो 20 रुपए के शेयर्स थे वो आ गए हैं 5 रुपए पे, 2 रुपए पे। तो यहां पे दोस्तों आप लोगों को भारी नुकसान हो जाता है और इस तरह के शेयर होल्डर्स ही आप लोगों के सामने और इस तरह के जो एक्सपीरियंस होते हैं वही आप लोगों के सामने इस तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं कि भैया शेयर मार्केट काफी बुरी चीज है, आप लोग इसके साथ मत आइए। अगर आप लोग दोस्तों शेयर मार्केट को इंटेलिजेंट तरीके से रिसर्च करके खूब अच्छे से इसमें पैसा लगाते हैं तो आप लोगों को काफी अच्छा रिटर्न देगी। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सेंसेक्स लगभग 2007 से लेकर के 2000 आप लोगों का 20 तक जो आप लोगों का आने वाला है, यहां पे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 50,000 तक जा सकता है। अभी 2019 की बात करेंगे तो ये 40,000 तक टच कर चुका है और यहां पे 2020 आते आते इसको माना जा रहा है कि 50,000 तक सेंसेक्स आप लोगों का टच कर सकता है। अब ये सेंसेक्स निफ्टी क्या होते हैं आप लोग वीडियो पे देख लीजिएगा। अगर मैं आप लोगों को छोटे से डिस्क्रिप्शन में बता दूं तो सेंसेक्स दोस्तों एक कंपनियों का जमावड़ा है जहां पे जो भी कंपनियां इस लिस्टेड पे, इस बेंचमार्क पे लिस्टेड हैं उसमें अच्छी परफॉर्म करती हैं तो उनकी आप लोगों की ग्रोथ भी होती है। जैसे कि आप लोगों का 20 to 40,000 हुआ है तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे अच्छा चलते हुए रिटर्न दिया है, जिससे कि आप लोग भी इससे समझ सकते हैं, इससे सीख ले सकते हैं कि अगर आप लोग कोई भी शेयर्स बाई कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक्स बाई कर रहे हैं तो आप लोग तुरंत ही उसको बाई सेल करने की मत सोचें। अगर आप लोगों का कोई शेयर्स काफी ज्यादा डाउन चला गया और आप लोगों को लगता है कि कंपनी काफी अच्छी है, काफी अच्छी आगे ग्रोथ कर सकती है, तो आप लोगों को उसके शेयर्स के साथ स्टिक रहना चाहिए। आप लोगों ने 20 रुपए का खरीदा है और आप लोगों की अभी शेयर्स की वैल्यू 5 रुपए है तो उसमें सेल करना आप लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी द इंडियन फीवर कंपनी 2020 में उसके प्रोडक्ट को लोगों ने पसंद नहीं किया, पर आप लोगों का प्रोडक्ट 2021 में काफी अच्छे तरीके से मैं लेकर के आया, एक नई क्रांति लेकर के आया अपनी कंपनी में, तो आप लोगों का वही प्राइस 20 से 40 भी जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग इंटेलिजेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट को सीखिए शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट से कहीं भी आप लोग ज्यादा पैसा नहीं बना सकते, चाहे जो भी इन्वेस्टमेंट हो। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में भरोसा करते हैं तो आप लोगों के वहां से भी पैसे शेयर मार्केट्स में ही लगाए जाते हैं और वहां से आप लोगों को रिटर्न निकाल करके दिया जाता है। कई लोग तो दोस्तों म्यूचुअल फंड पे भी भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि उनको भरोसा होता है अपने ऊपर, अपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो उनका एफडी, आरडी वगैरह लेकर के चले आते हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन अगर आप लोग अपने पैसे पे बेहतर रिटर्न निकालना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे शेयर बाजार में आना चाहिए और अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप लोगों को चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप लोग कहीं क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब की वीडियोस वॉच कीजिए, आर्टिकल्स पढ़िए, चीजों को सीखिए, समझिए, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप लोगों को कई सारे ऐसे ब्रोकर्स, एजेंट्स मिल जाएंगे जो आप लोगों की मदद करते हैं कि आप ये शेयर्स खरीद सकते हैं, इतने सालों के लिए स्टिक रहना है तो ये शेयर्स आप लोगों को आगे फ्यूचर में काफी अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। तो ऐसे कई सारी सुविधाएं हैं आप लोगों के पास। और एक चीज और दोस्तों, जो शेयर मार्केट को समझते हैं लोग जुआ, वो ये है कि अगर आप लोग पिछले एक्सपीरियंस को देखेंगे तो अगर हम किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से बात करते हैं, जैसे कि हमारे पापा हो गए, दादा हो गए, चाचा नाना नानी हो गए, तो अगर ये
पिछले समय में शेयर होल्डर्स थे तो उनके पास क्या था दोस्तों कि उनके पास फिजिकल शेयर हुआ करते थे, सेबी नाम की किसी भी तरह की संस्था नहीं थी। अब ये सेबी क्या करती है दोस्तों कि आप लोगों के सारी स्टॉक्स कंपनियां हैं उनके फ्रॉड को देखती है, यानी कि शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी चीजें चल रही हैं उन सब पे नजर रखती है और वो आप लोगों को सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कई सारी कंपनियां 90s के समय में इतना ज्यादा डिफॉल्ट करी थी अपना पैसा कमाने के लिए कि आप लोग पूछिए मत, वहां पे कई लोगों का फेथ शेयर मार्केट से हट चुका था और वही लोग दोस्तों आज के समय में लोगों को परेशान करते हैं और उनका फेथ जो शेयर मार्केट से या फिर कह लीजिए कि जो अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को बेहतर रिटर्न निकालने की आप लोगों से पैसे की, वो छीन रहे हैं क्योंकि उनका पिछला एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है, उनको कंपनीज ने धोखा दिया है। लेकिन अब यहाँ पे सेबी नाम की संस्था है जो कि आप लोगों को इन सारी चीजों को देखती रहती है कि कोई कंपनी डिफॉल्ट तो नहीं कर रही जानबूझ करके, या फिर कोई कंपनी अपने ग्राहकों के साथ खेल तो नहीं रही भैया, ये शेयर्स इतने हैं, कंपनी में थोड़ी बहुत कमियां दिखा करके शेयर्स डाउन चले गए और वो अच्छा खासा पैसा अपने लिए बना रही है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो सिर्फ इतना ही है। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ यहां से सीखने को मिला होगा। बाकी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों कि जो लोगों ने पिछले 20 सालों पहले इन्वेस्टमेंट करा था 600 रुपए ही, केवल 1000 रुपए ही, वो आज शेयर्स की वैल्यू करोड़ों रुपए हो चुकी है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें, अगर आप लोगों की कंपनी की सही चॉइस है तो आप लोग किस तरीके से रिटर्न निकाल सकते हैं, 100% से भी ज्यादा का रिटर्न निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से आज के वीडियो से इतना ही बात करूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को किसी ना किसी तरह से मदद मिली होगी, कुछ समझने में, कुछ सीखने में, और आप लोगों को शेयर मार्केट जुआ है कि नहीं आप लोग ये आइडेंटिफाई कर पाए होंगे। बाकी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अभी भी आप लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है, यहां पे लोगों को पैसा नहीं लगाना चाहिए? तो नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लगता है जुआ है, नहीं है, तो भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि आप लोगों की राय दूसरों तक भी पहुंचे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी इसकी जानकारी दे। और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं, आने वाली वीडियोस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।